नमस्ते दोस्तों। आज 13 जून है और आज हम लोगों ने प्लान किया था कि अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास को एक नया चैप्टर देंगे। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि सेल्फ बिलीव क्लास को हम लोग काफ़ी रिपीटेटिव मैनर में किए और वहाँ पे हमने कोशिश की कि आप सभी लोग अपने कॉन्फिडेंस को पा लें, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करें। लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा सदस्य नहीं दिखा जो अपने कंफर्ट जोन पे काम किया हो, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा हो, अपना नीच डिसाइड किया हो, अपना डिस्कस करके ग्रुप में ही प्रेजेंट किया हो। कुछ दो चार लोग ऐसे हैं जो पर्सनल लेवल पे बात करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन को ब्रेक करके अपने लिए काम करना एक अलग काम है। 95% पीपल नहीं कर पाते, ओनली 5% पीपल अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल पाते हैं और अपने ऊपर काम कर पाते हैं। ऐसी दशा में जब हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं तो वहीं पर कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। कारण ये है कि केवल 5% लोग ही अपने ऊपर काम करने वाले हैं जो कंफर्ट जोन को तोड़ें। और लॉकडाउन की स्थिति में जबकि ऑनलाइन चीज़ों पर ही जोर देना है, तब हमारे लिए कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन, जो भी ग्रुप अपना काम ऑनलाइन ले जा रहा है या ऑनलाइन के लिए एफर्ट कर रहा है, अपनी सेल्स को बेचने की कोशिश कर रहा है, वो सारे लोग कंपटीशन में हैं और बल्कि अहेड टू कंपटीशन है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसे एक्सपर्ट की परामर्श है जिस पे काम करना, बात करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट? ये जो स्पान था मार्च से लेकर जून तक का, ये क्या कोई टाइम नहीं था? क्या इसमें हमें अपने लिए काम नहीं करना था? ये छुट्टियों का समय बिल्कुल नहीं था, हमें इसके ऊपर काम करना था और हम लोगों ने इसके लिए काम भी किया। कुछ लोगों ने इसको एज ए टफ टाइम मानकर अपना टाइम केवल निराशा और चिंता में बिताया है। कुछ लोगों ने अपने ऊपर इस पे काम करके अपने लिए नए पोटेंशियल, नए आयाम खोजने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने लॉकडाउन को एक ऐसा हॉरर पीरियड मान के रखा है कि इसको ख़त्म होना है और आने वाले समय में इस पे हमें फिर आगे बढ़ना है। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा ही प्लान की थी, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग इस चीज़ को ब्रेक नहीं कर पाए और अभी तक एक तरह से मानसिक रूप से लॉकडाउन ही चल रहा है। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा उपाय ऐसा नहीं है जिसमें कि हमें लोगों को रोक कर और फिर भी उनके लिए आय का साधन खोज पाएँ। ऐसी परिस्थिति में जब आपको वोकल और अपने लिए खुद कंट्रीब्यूटर बनना है, तब आपके लिए इस तरह के टैलेंट कोर्स करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, अपने लिए पर्सनालिटी क्लासेस ज्वाइन करना, अपने टाइम को मैनेज करना सीखना एक बड़ी उपलब्धि है। इस पीरियड में यदि आप 3-4 महीने में कुछ अपने लिए सीख पाए हो तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमें नए मेंबर का स्वागत भी करना है। 150 से ज़्यादा लोग इस पीरियड में 27 मई के बाद ज्वाइन किए हैं। हमें खुशी है कि हमारा ग्रुप धीरे धीरे ही सही ग्रो कर रहा है। हमारी अपेक्षा थी कि अगला क्लास तब दिया जाए जब कम से कम 500 पीपल हो जाएं। ये हमारा एक सपना है कि एक बड़ी ऑडियंस को एक साथ मोबिलाइज किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में जब हम 5000 लोगों के लिए एक साथ टॉक करें तो लोग एक साथ क्लैप करें। देयर शुड बी ए रिजोनेंस इन दैट क्लैपिंग। इट इज़ माई होप। अगर हम बात करते हैं हाउ टू गेट यू बैक, यदि हम कोरोना काल से पहले की बात करें और अब की बात करें, हमें धीरे धीरे ही सही अपने को प्राप्त करना ही होगा। सभी लोग जानते हैं कि हमें अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो सारे माध्यम जो पहले वाले थे वो ख़त्म हो चुके हैं। यदि कोई ट्यूटर क्लास पढ़ाता था तो उसके लिए फिजिकली अवेलेबल होना स्टूडेंट के पास बहुत ही मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में अपने आय के साधन को फिर से प्राप्त कर पाना ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से ही संभव है। और बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन कोर्स को अपना पहले से ही कैरियर बना चुके हैं, वो लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं इस पीरियड में। लेकिन कुछ लोग जो कि इसको अपना कैरियर नहीं बनाए थे, उन लोगों के लिए टफ टाइम था। इसमें हम लोगों को ट्रेंड करना था कैसे नए टीचर इससे जुड़ें। कुछ वरिष्ठ शिक्षक भी जुड़े हैं, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराए हैं। इस कारण से थोड़ी बाधा है, क्योंकि हमें एक कमिटमेंट चाहिए। यदि हम किसी स्टूडेंट्स को होप देते हैं कि हमारा टीचर आपको फुल्ली कोर्स देगा और बिना एडवर्टाइजिंग के कोर्स देगा,
तो उस पीरियड में हमें ये कंफर्म करना होगा कि वो व्यक्ति, वो टीचर रजिस्टर्ड हो और अपना कोर्स पूरे साल बच्चों को उपलब्ध कराए फ्री ऑफ कास्ट। तो आज हम लोग जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अपनी क्लास में कुछ टॉपिक कलेक्ट किए हैं उस पर बात करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 2 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट वी कैन से। फॉर टुडे वी हैव डिस्क्राइब योर ओन एफर्ट एंड विथ मेंटर हाउ दीज टू आर डिफरेंट टू ईच अदर। ये दोनों चीज़ें किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, इस पर अगर हम बात करें तो हमें पहले बात करना होगा पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि हम लोग हमेशा ही हर चीज़ में एक पॉजिटिव सेंस खोजते हैं। इसलिए जब हम ओन एफर्ट से आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओर ले जाते हैं तब इसकी सबसे पॉजिटिव चीज़ है कंस्ट्रक्टिव। कोई भी ब्रेन यूनिक होता है, कोई भी पर्सन यूनिक होता है। यदि वो अपने ऊपर अपने से काम करता है तो वो कंस्ट्रक्टिव होता है, वो इनोवेटिव होता है और इम्प्रेसिव होता है। हमेशा ही नई चीज़ हमेशा इम्प्रेसिव होती है और इनोवेटिव होती है और कंस्ट्रक्टिव होती है। वहीं दूसरी ओर जब हम मेंटर के साथ बात करते हैं तो मेंटर एप्रिसिएशन, मेंटर क्या देता है? आपको उत्साह देता है, आपको एक योजना देता है, आपको एप्रिसिएशन देता है। आपको जब आपका अपना एफर्ट और मेंटर का एप्रिसिएशन एक साथ मिलता है तो जो रिकमेंडेशंस मिलती है उस पर जब आप काम करते हैं तब तो कंस्ट्रक्टिव पर प्लस इंटरडिसिप्लिनरी। मेंटर जो है बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ काम करता है, उसकी नॉलेज जो है इंटरडिसिप्लिन हो जाती है और आपका जो कंस्ट्रक्टिवनेस है जब इंटरडिसिप्लिन के साथ जुड़ता है तो दैट विल बी बूम। आफ्टर दैट you have to learn about what is the difference between innovative and copy sure success। इनोवेटिव होना बहुत अलग बात है, आप इनोवेटिव हो सकते हैं, लेकिन आपको श्योर सक्सेस कैसे मिलेगी? जब आप कॉपी करेंगे एक श्योर पर्सनालिटी, सक्सेसफुल पर्सनालिटी को जब हम कॉपी करते हैं उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ में कैसे बूम किया है और उसको जब मेंटर हमें सिखाता है, जब हमें पैशनेट लर्निंग सिखाई जाती है तब हम इनोवेशन के साथ कॉपी प्लस श्योर सक्सेस को प्राप्त कर पाते हैं। थर्ड वन इज इम्प्रेसिव प्लस टैलेंट ओरिएंटेड। टैलेंटेड ओरिएंटेड, जब आप काम करते हैं तो आप बहुत इम्प्रेसिव हो सकते हैं, लोगों की आंखों में आप बहुत हद तक इग्नोरेंस को ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन क्या आप टैलेंट ओरिएंटेड हैं? क्या आप स्पेसिफिक किसी एक खास नीच पे काम कर पाते हैं? ये आपका मेंटर ही आपको बता पाता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे समय आते हैं जब हम चलते तो हैं बहुत दूसरे उत्साह से, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरों लोगों के कमेंट और दूसरी चीज़ों को समझते हैं तब हम अपने रास्ते से भटकने की संभावना रहती है। कोई भी फिजिकल फिटनेस देने वाला क्लास टीचर जब वो अपने स्टूडेंट को डे टू डे एक्टिविटी में वॉच करता है, उसकी क्या हैबिट है और क्या वो सीख रहा है, उन दोनों में तुलनात्मक ध्यान देता है, भले न बताए, तो उस कंडीशन में वो टैलेंट ओरिएंटेड की ओर ले जाता है और एक खास टैलेंट डेवलप कराने में सक्षम हो पाता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस टाइम कंज्यूमिंग। जब हम ओन एफर्ट से कोई काम करते हैं तब जो काम 1 दिन में होना है वो 4 दिन में या 10 दिन में होता है, लेकिन जब हम किसी अच्छे मेंटर के साथ जुड़ के काम करते हैं तब हमारा वो टाइम बच जाता है। नील टाइम लॉस, कोई टाइम लॉस नहीं होता, हम सीधे ही उन चीज़ों के ऊपर काम कर पाते हैं जिस पे हमें काम करना होता है। ह्यूमिलिएटिंग, जब हम आप अकेले चलते हैं तब, जब आप कहीं किसी रास्ते पर अकेले चलते हैं तब ये एक बड़ा ह्यूमिलिएशन का पार्ट भी हो सकता है। आपको सोसाइटी दूसरे भाव से देखती है और आपके अंदर अंदर घुटन भी महसूस होती है कि कहीं हम किसी ऐसे टनल में तो नहीं जा रहे हैं जिसका कोई एंड ना हो या कोई आउटकम ना हो। ऐसी परिस्थिति में जब आपका मेंटर आपके साथ रहता है तो हमेशा अप्रिसिएट करता है और एडॉप्टिव रोल अपनाता है, वो हमेशा एडाप्टेशन की ओर ले जाता है, कैसे सोसाइटी आपको एडॉप्ट करने लगे ये बात सिखाता है। तो इस तरह से हमें नॉन रिकॉग्नाइजेबल ये चांसेस हो सकता है कि थोड़े ही समय के बाद आप अपनी लाइकिंग को छोड़ दें, भूल जाएं, लोग आपको जानना सुनना पसंद न करें। लेकिन जब आप मेंटर के साथ रहते हैं तो सिग्निफिकेंटली हैंड टू हैंड ट्रांसफरेबल नॉलेज आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं और मेंटर के साथ अपने को उपयोगी बना पाते हैं समाज के साथ। तो इस तरीके से हमने एक छोटी सी क्लास में ही आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बताए हैं। ये पूरे नहीं हैं, लेकिन जब आप रजिस्टर्ड कराएंगे, जब अपना आप टाइम हम लोगों के साथ देंगे,
टाइम स्पान, आप इसमें ब्रेक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जितना देर तक आप हम लोगों के साथ चल नहीं पा रहे हैं, उतनी ही देर तक ये दूरी है। जब आप अपने ऊपर खुद से काम कर रहे हैं और मेंटर के साथ काम कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वही उतना टाइम गैप बचा हुआ है जितना आप हम लोगों के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, आप अपने ऊपर काम करने के लिए हम लोगों के साथ तैयार नहीं होते हैं, और हम लोगों की एक्सरसाइज और मेंटरशिप को इन्वॉल्व अपने साथ नहीं करते हैं, तब तक ये बचा हुआ है ओनली। उसके बाद और कोई गैप नहीं है। ये सेल्फ प्रमोशन का हिस्सा है। हमें ये बात आपको कहनी ही पड़ेगी कि आप रजिस्टर्ड होइए। ये सेल्फ प्रमोशन है, आपको भी सेल्फ प्रमोशन सीखना होगा। आज के पहले फेसबुक एक माध्यम था इंजॉयमेंट का, लेकिन आज के बदलते हुए परिदृश्य में एक मीडियम है अपने को खुद से डेवलप करने का, दूसरे को डेवलप करने का एक मीडिया है, जैसे हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ये टोटली बिजनेस मॉडल है। हमारे लिए तो कम से कम ये नया है, बाकी लोगों के लिए पहले से ही ये बिजनेस मॉडल रहा होगा। इसी तरह से मेरे साथ जुड़े हुए कुछ खास चंद लोगों, 200, 250, 300 लोगों को मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि वो फेसबुक को एक अपना बिजनेस मॉडल बनाए, फेसबुक को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें केवल रिलेशन मेंटेन करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपना बिजनेस प्रोफाइल बढ़ाने के लिए ही ये काम आए। आज बड़ी बड़ी स्कूल और मेंटरशिप हमें क्लास देती हैं कि आप किस तरह से अपना सेल्फ प्रमोशन कर सकते हैं, कैसे अपने लिए काम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने क्लाइंट्स को खुश कर सकते हैं और उनके जीवन में कुछ एक नया उत्साह भर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम कुछ सीखते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। यही सेम झील, यही सेम उत्साह मैं आप लोगों के आंखों में भी देखना चाहता हूँ। जब आप एक छोटा सा कमेंट करते हैं या थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव सेंस डेवलप करते हैं, दिखाते हैं कि आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है आज की क्लास से, तो मुझे बहुत खुशी होती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे के सारे लोग कम से कम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें, एक अच्छा कमेंट करें, एक अच्छा उत्साह दें, और अपनी नॉलेज से, यू आर ऑल आर टैलेंट्स, फॉर माई सेल्फ यू ऑल आर टैलेंट्स, so you have to add some inputs in this group so that we can encourage our interdiscipline, our knowledge। सबके पास सभी नॉलेज है, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा सब लोग अगर इसमें जोड़ेंगे तो बहुत सारे लोग एक दूसरे से सीख पाएंगे। जैसे एक कमेंट आया कि टाइम मैनेजमेंट, उससे हम लोगों ने अपनी क्लास में इस चीज़ को ऐड किया कि 3 महीने का 4 महीने का जो स्पान है, इसको कैसे हम लोग मैनेज किए हैं अपने टाइम मैनेजमेंट्स के थ्रू, जिससे कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये इनोवेटिव पीरियड और फॉर्मल एजुकेशन से हट के इनफॉर्मल एजुकेशन की ओर एक क्लास हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। इसी तरह से छोटे छोटे कमेंट जो है हम लोगों की दिशा और विचार शक्ति को बदलते हैं, और इन्हीं चीज़ों को लेकर समाज आगे बढ़ता है। आज कोविड-19 के फेज़ में आप जब देख रहे हैं, जब हम लोग डायलेमा में हैं, ह्यूमिलिएशन के फेज़ में हैं, हम लोग नहीं जानते कि हमें बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, तब हमारी यही रिकमेंडेशन है कि आप लोग अपने सारे बिजनेस ऑनलाइन करिए। जितना भी अधिक से अधिक काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं उसको करिए, जिससे कि आप समाज पर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बोझ न बने। एक व्यक्ति का सुने हैं खर्च होता है 15 लाख रुपए और बेड भी नहीं मिल रहा है। उस परिस्थिति में यदि आप अपने को सिर्फ बचा पाते हैं, अपने परिवार को बचा पाते हैं, तो ये समाज की बहुत बड़ी भलाई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग अपने ऊपर काम करिए और अपनी फैमिली को सेव करिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।